जय हिंद दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त व्यस्त। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों वैदिक काल। वैदिक काल में दोस्तों आप लोग को पता होगा कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों उत्तर वैदिक काल, समझ रहे ना। तो उत्तर वैदिक काल में अभी हम लोग कौन सा वेद पढ़ेंगे? अथर्ववेद पढ़ेंगे। तो अथर्ववेद में दोस्तों, तो इससे पहले मैं बात बता दूं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी PPU का जो बात बता रहा हूँ मैं, जीएस का प्रश्न दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं, समझ रहे ना। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों वैदिक काल, समझ रहे ना। वैदिक काल में आप लोग को तो कालखंड याद हो गया ही होगा दोस्तों, समझ रहे ना। 1500 BC से लेकर 600 BC तक, समझ रहे ना। 1500 से लेकर 600 BC तक ले बात समझ गए। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 BC से लेकर 600 BC तक ले है, समझ रहे ना। तो देखिए अथर्ववेद में, देखिए दोस्तों ज़्यादा समय को इधर उधर ना करें, देखिए ध्यान से देखिए। इतना ना लिखना पड़ता है ना, बात समझ रहे ना। लग रहा है कि पूरा रामायण यहाँ पर लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है भैया कि भाई जिनको भी साफ है ना, पहला बार जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, या जो कई बार पढ़ लिए याद नहीं हो रहा है तो पहले देख लीजिए। एक कहानी है, कहानी सुनिएगा जितना, तो मतलब कुछ समय तक याद रहता है, लेकिन उसको बारंबार लिख लीजिए 1-2 बार, तो आपको यादगार रह जाता है, कुछ याद रह जाती है, बात समझ ना। तो इसको आप लोग अपने से अनुसार समझने का प्रयत्न करें, समझ ना। इसे तो कोई साइंस नहीं है, ना कोई मैथमेटिक्स है कि लेट द पर्सन बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ फ्रूट्स बी वाई, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वगैरह वगैरह नहीं ना है समझ रहे ना। साइंस भी नहीं है, माना कि ऐसे तो नहीं है साइंस में, हालांकि तो भाई माना कि नहीं होता है, माना कि नहीं एक्सपेरिमेंट होता है, इफ और बट नहीं होता है साइंस में, देखिए। लेकिन यहाँ पर होता है हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, समझ रहे ना। अतीत की सभी पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, बात समझ रहे ना। देख लीजिए, अब देखिए अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, समझ है ना। तो अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है, समझ रहे। और अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम रखा गया है, बात समझ है ना। और इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है, इस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है, समझ रहे ना। जिसमें 20 अध्याय, 731 सूक्त एवं 6000 मंत्र, सबसे अधिक मंत्र वाला जो वेद है वो कौन सा है भैया? अथर्ववेद है, बात समझ है ना। इसमें अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेत एवं औषधियों से संबंधित समझ है ना, संबंधित भी लिख सकते हैं, संबंधित मंत्रों का जिक्र है, वर्णन है, समझ ना। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है, जिन्हें मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। देखिए भैया, मृत्यु लोक का देवता किन्हें कहा जाता है? राजा परीक्षित को, समझ ना। और अथर्ववेद में काशी का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख भैया मिलता है? काशी का। कौन सा वेद में मिलता है भैया? तो अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद, समझ ना। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद कहलाता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित ब्रह्म कहलाते हैं, समझ ना। ब्रह्म कहलाता है। और देखिए अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ही है, समझ है ना। अब देखिए, तो गोपथ है तो इन्हीं का है भैया। यहाँ से देखिए पैराग्राफ हम चेंज कर दिए हैं। तो इनके उपनिषदों में मुंडक उपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्य उपनिषद मुख्य है। देखिए मुंडक है, और मुंडक जो उपनिषद कीजिएगा तो वे वाला संधि विच्छेद पढ़े हैं ना दोस्तों,
दीर्घ संधि, स्वर संधि वाला सब संधि पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो मुंडक उपनिषद से ही दोस्तों सत्यमेव जयते वाक्य का सूत्रधार लिया गया है, वहीं से लिया गया है सत्यमेव जयते। तो देखिए सबसे ज़्यादा मंत्र है ना दोस्तों कि इसी में है, बात समझ है ना। कौन सा वेद में है दोस्तों? अथर्ववेद में है। सबसे ज़्यादा मंत्र दोस्तों अथर्ववेद में ही है, आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 6000 मंत्र ही हैं, समझ है ना। उसमें भी 731 सूक्त है, समझ है ना। अब 20 अध्याय है भैया। आप देखिए, अब देखिएगा तो उसमें देख लीजिएगा भैया, ऋग्वेद में देखिएगा तो 10,028 के आसपास है, उसमें जो मंत्र है। वही देख लीजिएगा सामवेद में तो 1810 के आसपास है, जो कि समझ है ना। तो इतना ही है, बात समझ है ना। तो इसको सरसरी निगाहों से एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा। सबसे प्राचीन वेद किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद को कहा गया है, समझ है ना। सबसे बाद वाला वेद किसे कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। जादू टोना वाला वेद किसे कहा गया है भैया? समझ है ना। और इसमें देखिएगा जादू टोना वाला किसको कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। और इसको में है दोस्तों कि देखिएगा यज्ञिक अनुष्ठान का इसमें जिक्र नहीं है, वर्णन नहीं है, यज्ञ का इसमें जिक्र नहीं है, समझ है ना। तो यही है भैया इतिहास हम लोग का यहीं पर समाप्त हुआ। वैदिक काल यहीं पर हम लोग का समाप्त हुआ, यहीं पर क्लास बाइंड अप किया जा रहा है दोस्तों। और एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपका ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों कम एक ही में दोस्तों, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं, उसका समरी मंथन, समझ है ना दोस्तों, वही प्रस्तुत किया जाएगा जिसे कि आप लोग आसानी से याद कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।